हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर के सोनेट 97 हाउ लाइक अ विंटर हैथ माय एब्सेंस बीन के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये सोनेट पहली बार पब्लिश हुआ था 1609 में शेक्सपियर के सोनेट कलेक्शन में, जिसमें टोटल 154 सोनेट थे। इस सोनेट का थीम सेपरेशन एंड लॉन्गिंग, पावर ऑफ बिलव्ड और परसेप्शन वर्सेस कैलेंडर टाइम है। सोनेट का जो मूड है वो इनिशियली ब्लीक, डाइसोलेट और विंटरी है, जो बाद में जाके शिफ्ट हो जाता है जब स्पीकर अपनी बिलव्ड को एडमायर करता है। ये सोनेट है तो ऑब्वियसली इसमें 14 लाइंस होगी। मीटर इसमें मोस्टली इनाबिक पेंटामीटर का यूज़ किया गया है। और एक और चीज़ दोस्तों, जितनी भी पोएम्स पहले लिखा करते थे पोएट्स, उसमें जो सीज़न होता है वो किसी इमोशन को दिखाता है। जैसे कि जो स्प्रिंग है वो होप और लाइफ के बारे में बात करता है, समर ब्यूटी और जॉय के बारे में बात करता है, और वैसे ही जो विंटर है वो लॉस, सेपरेशन या सैडनेस को दिखाता है। चलिए अब सोनेट को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। सोनेट की शुरुआत में स्पीकर कहते हैं, हाउ लाइक अ विंटर हैथ माई एब्सेंस बीन। दोस्तों, यहाँ पे जो विंटर है वो एक एक्सटेंडेड मेटाफॉर है। विंटर एब्सेंस को दिखाता है और समर प्रेजेंस को। यहाँ स्पीकर ये कह रहे हैं कि जो वक्त मेरा तुम्हारे बिना गुजरता है वो ऐसा लगता है जैसे कोई हार्श विंटर हो। मैंने आपको बताया ही है कि जो विंटर है वो सिंबलाइज करती है सैडनेस, सेपरेशन या किसी लॉस को। आगे कहते हैं, फ्रॉम दाई द प्लेजर ऑफ द फ्लीटिंग ईयर। यहाँ स्पीकर अपने बिलव्ड को कह रहे हैं कि तुम में एक साल का जो एक छोटा सा समय होता है जहाँ सिर्फ खुशियाँ होती है, तुम में वो सुख है, तुम में वो हैप्पीनेस बसी हुई है। आगे कहते हैं, वॉट फ्रीजिंग्स हैव फेल्ट, वॉट डार्क डेज सीन। इस लाइन का मतलब है कि तुम्हारे बिना मैंने वो एक उदास डरा हुआ दिन झेला है, क्योंकि तुम मेरी लाइफ में खुशियाँ लाती हो। आगे कहते हैं, वॉट ओल्ड डिसम्बर्स बियर्डनेस एवरीवेयर। तुम्हारे बिना ऐसा लग रहा है कि दुनिया में सब कुछ बिखरा हुआ है, सब कुछ लाइफलेस है, बिल्कुल एक ब्लीक दिसंबर की तरह, यानी कि एक डिप्रेसिंग या कोल्ड दिसंबर की तरह। आगे कहते हैं, एंड येट दिस टाइम रिमूव्ड वॉज समर्स टाइम। सरप्राइजिंगली अब जो कैलेंडर है वो ये शो कर रहा है कि समर का टाइम आ गया है। मैं अपने दुखों में खोया हुआ था, इतने में वक्त बीत चुका है। आगे कहते हैं, द टीमिंग ऑटम बिग विथ रिच इंक्रीज। इस लाइन में अबेंडेंट ऑटम का मतलब है एक ऐसा सीजन जो फुल ऑफ ग्रोथ, राइपनेस का सीजन है। वो बोल रहे हैं कि ऑटम का महीना आ चुका है जहाँ पे क्रॉप्स ग्रो होनी स्टार्ट कर गई हैं, और अब उनका वक्त आ गया है कि उन्हें हार्वेस्ट कर लिया जाए। आगे कहते हैं, बियरिंग द वेंटन बर्डन ऑफ द प्राइन लाइक विडोड वूम्स आफ्टर देयर लॉर्ड डिसीज। इस लाइन का मतलब है कि जो ऑटम का रिजल्ट है ये वो रिजल्ट है जब पौधों को, बीजों को बोया था स्प्रिंग टाइम में, जिसका फल अब ऑटम में मिल रहा है। वो टाइम, स्प्रिंग टाइम, जो जॉय, ग्रोथ और न्यू लाइफ का वक्त होता है। प्लेफुली बर्डन का मतलब है कि उन क्रॉप्स को जब बोया था तो वो बहुत खुश थे, लेकिन अब वो जो क्रॉप्स हैं उनमें एक सीरियसनेस आ चुकी है, एक बर्डन आ चुका है। इवन दो देयर इज़ अ फर्टिलिटी, यानी कि रिचनेस है उस क्रॉप्स में, के बावजूद वो इमोशनली एम्प्टी लग रहे हैं। लाइक अ विडो हु इज प्रेग्नेंट एंड हर हस्बैंड इज डाइड। वो भी फुल ऑफ लाइफ है बट ऑल्सो फुल ऑफ लॉस भी। आगे कहते हैं, येट दिस अबंडेंट इशू सीम टू मी बट होप ऑफ ऑर्फन्स एंड अनफादर्ड फ्रूट। इस लाइनों का मतलब है कि ये देखने में तो सब कुछ लगता है, लेकिन मेरी नज़रों में ये ऐसा है जैसे एक ऑर्फन चाइल्ड हो या एक मिसिंग पेरेंट हो। आगे कहते हैं, फॉर समर एंड हिज प्लेजर वेट ऑन दी एंड दाउ अवे द एवरी बर्ड आर म्यूट। क्योंकि मेरे लिए जो ट्रू समर है उसका मतलब है तुम। तुम मेरी बिलव्ड, जहाँ पे मुझे हर खुशियाँ मिलती है। समर में मुझे सिर्फ खुशियाँ मिलती है, वो भी तुम्हारी वजह से।
तुम नहीं होती हो तो चिड़िया भी चुप हो जाती हैं। यानी कि मुझे नेचर भी उस वक्त पे भाता नहीं है। मेरे लिए तुम ही मेरी दुनिया हो। आगे कहते हैं, और इफ दे सिंग इट्स विद सो डल अ cheer दैट लीव्स लुक पेल ड्रेडिंग द विंटर्स नियर। और अगर वो चिड़िया गाती भी हैं तो उनका जो गाना है वो काफ़ी डल होता है, लाइफलेस होता है, जॉयलेस होता है। इनफैक्ट उनका ये जो गाना है उनके चेहरे पे ऐसा लुक लाता है कि वो भी डरी हुई हैं कि जो सर्दियां हैं वो आ रही हैं। दोस्तों, ओवरऑल इस सोनेट में स्पीकर ये कह रहे हैं कि अगर उनकी बिलव्ड ना हो तो जो खुशियाँ हैं वो उनकी ज़िंदगी में कभी हो ही नहीं सकती। अगर उनकी बिलव्ड उनकी लाइफ में नहीं है तो वो विंटर की तरह है। यहाँ पे विंटर को एक्सटेंडेड मेटाफॉर में एब्सेंस माना गया है। यानी कि स्पीकर की ज़िंदगी खाली है। जब बिलव्ड होती है तो स्पीकर की ज़िंदगी में खुशियाँ आती है। आई होप आपको ये सॉनेट समझ में आ गया हो, और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।